इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं आपसे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल convex lens are 15 centimeter and 30 centimeter respectively. Find its focal length. When it is immersed in a liquid of refractive index 1.65 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको दे रखा है 1.5, पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस इन द, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है, तो ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2। तो इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान रखिएगा भाई, इसमें आपको ये R1 हो जाएगा, उसका आपका 50 सेंटीमीटर प्लस का हो जाएगा, और R2 कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अभी प्लस माइनस कैसे होगा भाई, समझ लीजिए भाई, ये वाली फर्स्ट सरफेस है हमारी, तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे होगा C1, तो आप डायरेक्शन लाइट डायरेक्शन इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानो, तो आप R1 इधर चल रहा हो, ये आपका R1 है ना, तो R1 डायरेक्शन लाइट के अलाउ है, तो R1 क्या होगा पॉजिटिव, और ये इसका होगा, ये किसका होगा, ये आपका होगा R2, ये होगा आपका R2, तो डायरेक्शन लाइट इधर जा रही है, उसके अपोजिट चल रहा है, तो R2 कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इस लेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.65। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप समझ लीजिए इस ध्यान से, यहाँ पे कह रहे हैं लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है 1.5 दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5। तो देखिए 1.5 का मतलब ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 1.5 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.65। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बात को नोट पे कहीं लिख लीजिएगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, then focal length decrease, focal length क्या कर जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, and nature of lens changes, मतलब convex lens behave like a, convex lens कैसा behave करेगा concave lens की तरह, और कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो गया तो फोकल लेंथ तो आपकी नेगेटिव आएगी और लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ये पहला पॉइंट है। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया। इसमें एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस से क्या छोटा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, इस केस में इंक्रीज होगी। क्या होगी इस देखिए ऊपर वाले केस में फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, इसमें क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और तीसरा में यहाँ कहीं लिखे दे रहे, तीसरे में क्या होगा, देखिए पहला यहाँ लिख दे रहे, पहले में क्या है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दूसरा अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव होगी।
और तीसरा क्या होगा, मतलब ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। और अगर तीसरा मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब जो लेंस होगा वो इनफाइनाइट प्लेन प्लेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए हमने मेन आपकी तीनों पार्ट बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि फोकल लेंथ फाइंड करो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लेंस में का फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे r1 को आप क्या मान लीजिए, r1 हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर और r2 क्या हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू nl कितना दे रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और nm क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम, मीडियम कितना दे रखा है 1.65 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/15 और ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी।